हम उस समय में पीछे जाते हैं जब अंग्रेजों ने पहली बार भारतीय धरती पर कदम रखा था। हम खुद को गुजरात के सूरत शहर में पाते हैं। यहीं पर एक जटिल और अशांत रिश्ते की नींव रखी गई थी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के रूप में चिह्नित किया गया था। किसी को भी नहीं पता था कि नुकसान न पहुंचाने वाला व्यापार उद्यम घटनाओं की एक श्रृंखला को गति देगा, जो अंततः स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष को जन्म देगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार किया, व्यापार से शासन की ओर बढ़ते हुए और देश के विभिन्न हिस्सों में पैर जमाए। समय के साथ कंपनी के आर्थिक हित राजनीतिक प्रभुत्व में विकसित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप विशाल क्षेत्रों का उपनिवेशीकरण हुआ। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन ने अपनी पकड़ बढ़ाई, भारत की विविध संस्कृतियों और समुदायों को विदेशी नियंत्रण की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे असंतोष के बीज फूटने लगे, जो स्वतंत्रता के लिए एक पूर्ण विकसित आंदोलन में बदल गए। हालांकि शासन के मुखौटे के पीछे एक अंधकारमय रहस्य मौजूद था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद भारत की संपत्ति की बड़े पैमाने पर लूट शुरू हो गई। अमूल्य खजाने, कलाकृतियों और संसाधनों को देश से व्यवस्थित रूप से निकाला गया और इंग्लैंड ले जाया गया। भारत की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक संपदा इस क्रूर लूट का शिकार हो गई। इस शोषण के परिणाम पीढ़ियों तक गूंजते रहेंगे। आक्रोश की आग भड़केगी और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित होगी। वर्ष 1857 भारत की स्वतंत्रता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में खड़ा है। विद्रोह की आग भड़काने वाली चिंगारी कोई और नहीं, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के एक सिपाही मंगल पांडे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर मंगल पांडे ने जानवरों की चर्बी लगी नई राइफल कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया। एक ऐसा कार्य जो न केवल धार्मिक भावनाओं का विरोध था, बल्कि विदेशी शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक भी था। उनकी अवज्ञा का कार्य जंगल की आग की तरह फैल गया, जिसकी परिणति भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध या सिपाही विद्रोह के रूप में जानी जाती है। 20वीं सदी में ऐसे उल्लेखनीय नेताओं का उदय हुआ, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी अपने अहिंसक प्रतिरोध या सत्याग्रह के दर्शन के साथ संघर्ष का चेहरा बन गए। दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अभियानों में उनके नेतृत्व ने जनता को प्रेरित किया और देश को मुक्ति की खोज में एक साथ लाया। जैसे जैसे भारत की स्वतंत्रता की यात्रा ने गति पकड़ी, कई नायक परछाइयों से उभरे। ऊधम सिंह, भगत सिंह और रानी गाइदिन्ल्यू जैसे नामों ने साहस और अवज्ञा के कार्यों के माध्यम से इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। इन व्यक्तियों के बलिदान, जिन्हें अक्सर अधिक प्रमुख हस्तियों द्वारा छुपाया जाता था, ने उस अटूट भावना के प्रमाण के रूप में काम किया जो देश के हर कोने में व्याप्त थी। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम ने भारत के आत्मनिर्णय के संघर्ष में एक नया अध्याय जोड़ा। वैश्विक संघर्ष ने ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर कर दिया था और युद्ध के आर्थिक तनाव ने औपनिवेशिक शासकों को भारत पर अपनी पकड़ पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अक्सर अगस्त क्रांति कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग लाखों लोगों के बीच गूंज उठी और इसके बाद हुई गिरफ्तारियों और दमन के बावजूद स्वतंत्रता का बीज मजबूती से बोया गया था। इन परीक्षणों के बीच भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान और बौद्धिक पुनर्जागरण ने एकता और राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों और B.R. अम्बेडकर और पेरियार रामासामी नायकर जैसे सामाजिक विचारकों के योगदान ने एक नई जागृति लाई, जिससे स्वतंत्र और समान भारत के विचार को बल मिला। इन प्रयासों की परिणति को भारत के संविधान में अभिव्यक्ति मिली। 26 जनवरी 1950 को देश ने एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचे को अपनाया, जो एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता था। आज तेजी से आगे बढ़ते हुए हम खुद को वर्ष 2023 में स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए पाते हैं। औपनिवेशिक शासन से एक जीवंत लोकतंत्र तक की यात्रा लचीलेपन और विजय की रही है। जैसे ही तिरंगा आसमान में लहराता है, यह एक ऐसे राष्ट्र की भावना को दर्शाता है जिसने वैश्विक मंच पर अपनी जगह पक्की करने के लिए अनगिनत चुनौतियों को पार किया है। अंतरिक्ष और नवाचार के क्षेत्र में भारत की अविश्वसनीय यात्रा इस स्वतंत्रता दिवस को और भी उल्लेखनीय बनाती है।
सफल मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान से लेकर चंद्रमा की खोज करने वाले चंद्रयान मिशन तक भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो वैज्ञानिक उपलब्धि का प्रतीक रही है। संचार, नेविगेशन और अवलोकन के लिए उन्नत उपग्रहों के प्रक्षेपण ने न केवल भारत की तकनीकी शक्ति को बढ़ाया है, बल्कि वैश्विक प्रगति में भी योगदान दिया है। जब हम भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आइए हम अतीत के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करें, वर्तमान की उपलब्धियों को अपनाएं और एक उज्जवल और अधिक समावेशी भविष्य की ओर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें। विविधता में हमारी एकता और प्रगति के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक तिरंगा शान से लहराता रहे। भारत को 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आइए हम एक साथ मिलकर एक उज्जवल और अधिक समावेशी भविष्य की ओर आगे बढ़ें। जय हिंद।